गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैरीटाइम इकोनॉमी के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। ग्लोबल बायो इंडिया के बारे में थोड़ा सा पॉइंट है और क्लाइमेट चेंज के बारे में कल के जो आर्टिकल बचा हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, देखो मैरीटाइम इकोनॉमी के बारे में हुआ। यहाँ पर क्या है कि मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है कि ये क्यों हुआ है, तो आप इस बात को तो अच्छी तरह से समझ रहे हो मैरीटाइम इकोनॉमी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक और बात करें तो पहले जितने भी ट्रेड हुआ करते थे वो सारे के सारे किसके थ्रू हुआ करते थे? समंदर के ज़रिए हुआ करते थे। 90% ग्लोबल ट्रेड जो है ओशियन के माध्यम से आज भी होता है। 40% पॉपुलेशन जो है समुद्र के दायरे में 100 किलोमीटर के आसपास रहती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। समुद्री अर्थव्यवस्था में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल की कमी नहीं है, पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। एक सेकंड मैं इसको ज़रा सही कर लूँ सॉरी, एक सेकंड। सागरमाला जो प्रोजेक्ट था हमारा, वो पड़ोसी राज्यों को जो है कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिनकी इकोनॉमी ने जिनकी बाउंड्री समंदर से लगती है, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अपने फ्लैग के बारे में बात की। फ्लैग के बारे में क्या बात की कि हमारे जो फ्लैग का जो चक्र है वो चक्र ब्लू इकोनॉमी को दर्शाता है। एक और बात जो आप आंसर्स के अंदर यूज कर सकते हो, SDG 14 क्या कहता है? ये भी समंदर के अंदर की बात करता है, समंदर के लाइफ स्टाइल को किस तरह से बचाया जाए। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है जो कोस्टल मैरीटाइम को हम लोग बचाते हैं। इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, सप्लाईज बढ़ाना होगा। हमारे भारत जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट बहुत ज़्यादा देता है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो वैक्सीन दे रहे हैं या फिर चावल वगैरह, दाल वगैरह भेजते हैं। देखो हमारे पास 12 मेजर बंदरगाह हैं। कितने बंदरगाह हैं? 12। अब ये 12 में क्या है कि इसकी कनेक्टिविटी हमें बढ़ानी होगी और हमारा 7,500 किलोमीटर के आसपास का बाउंड्री है। कितना? 7,500 किलोमीटर के आसपास। इसका किस तरह से उपयोग किया जाए? हालांकि कुछ कोस्टल एरिया में हमने जैसे कोस्टल एरिया की बात की जाए तो केरला ले लो। कौन कौन सा? केरला। अब केरला में क्या है कि हमने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, या फिर तमिलनाडु ले लो। लेकिन बाकी जो उड़ीसा है या और बॉम्बे वगैरह, हालांकि बॉम्बे में ही थोड़ा सा है, इनको भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे मॉरिशस ने बहुत अच्छा डेवलप किया है, मालदीव ने अपने कोस्टल एरिया को बहुत अच्छा डेवलप किया है। क्या किस ओर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ? मैं टूरिज़्म की ओर इंडिकेट कर रहा हूँ। रेगुलेशन सिस्टम बढ़ाना होगा। देखो सजेशंस में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, तो सजेशंस में सीधी सी बात है, सजेशंस में 2-3 बातें यूज़ की जा सकती है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सो हमें सही करना होगा, आधारभूत संरचना। केरल, तमिलनाडु तो ऑलरेडी है, उसे और डेवलप करना होगा। उड़ीसा को और जितने भी छूटे हुए जगह हैं उनको कवर करना होगा। निवेश बढ़ाना होगा, मैत्री संबंध बढ़ेगा तो मैत्री बातचीत करनी होगी। देखो कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कोरल रीफ्स बहुत अच्छे हैं। जिस तरह की स्थिति हमारे भारत में अंडमान में है उस तरह की स्थिति दूसरी जगह पे नहीं है, तो इसको भी और आगे बढ़ाया जा सकता है। व्यापार बढ़ेगा तो पोर्ट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है रोज़गार मिलेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। ये सारे एस्पेक्ट हैं इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर। देखो ग्लोबल बायो इंडिया के बारे में बात की गई है। अब ग्लोबल बायो इंडिया के अंदर क्या कहता है, वही बायोटेक्नोलॉजी की बात करती है। हमने वैक्सीन बनाया या फिर आज की ज़रूरत हो गई है एयर को बचाने के लिए, वाटर को बचाने के लिए, कंटेमिनेटेड वाटर को बचाने के लिए, हमारे इकोलॉजी को बचाने के लिए, हमारे बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। तो इसमें किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है? तो बायोटेक्नोलॉजी का हर जगह होता है, कुछ खास ऐसे पॉइंट्स नहीं निकलते हैं जो एक्स्ट्रा हो। ये सब बातें आप लोगों को पता है। तीसरी जो न्यूज़ है, कल का आर्टिकल है, क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट आई है। एक सेकेंड, यहाँ पर देखो,
द क्लाइमेट डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट 2020 बिल्डिंग बैक ग्रीनर में किया गया एक रिपोर्ट है, जो कंपनीज है जो लिस्टेड है वो कंपनीज 5 सालों में $100 बिलियन यानी 7.14 करोड़ लाख रुपए का नुकसान होगा। क्लाइमेट डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट ने यह दावा किया है। बारिश का पैटर्न बदल गया है, मौसम का पैटर्न ठंडी गर्म पता ही नहीं चलता है। उसी तरह से एग्रीकल्चर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। जो इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्री नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। कहीं कहीं वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलती है, कुछ जगह पे जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह कुछ अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सजेशंस में 1-2 बातें जो अक्सर यूज़ किया करते हैं, हॉलिस्टिक वे अप्रोच लेना होगा, अवेयरनेस कैंपेन बढ़ाना होगा, ग्लोबल वार्मिंग, और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है ये सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया का या किसी कस्बे का या किसी गांव का नहीं रहा, अब पूरे वर्ल्ड का रहा। आपस में जो कहते हैं कि जो डेवलप्ड हो चुके हैं वो इमिशंस नहीं करेंगे, डेवलपिंग कंट्री इमिशंस बंद कर दे, ये जो फाइटिंग करते हैं अब इन सब से ऊपर उठ करके हमें सस्टेनेबल गोल पे भी काम करना होगा और सस्टेनेबल वर्ल्ड पर भी काम करना होगा, ताकि आगे की जनरेशन्स को और आगे हमें स्वच्छ हवा मिल सके, पानी मिल सके। कुल मिला करके ये सारी बातें जो वही है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।